का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन वैकेंसी आ चुकी है। ITI में आप TO बन सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर, बिना किसी एक्सपीरियंस के और बिना CITS या CTI के सर्टिफिकेट के। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जिसमें ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई, जिसे यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी कहा जाता है। कई राज्यों में आप इसे अनुदेशक के नाम से जानते हैं। ITI में अनुदेशक की भर्ती होती है। बस इसका एक क्राइटेरिया यहाँ पे है, जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि इसमें आपको MP का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चयन परीक्षा 2024 के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा 450 पद हैं अप्रॉक्स। और फॉर्म भरने की डेट की अगर बात करें तो 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इसके फॉर्म जो हैं भरे जा रहे हैं। आप लोग भी अगर इसमें एलिजिबल होते हैं तो इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। MP से जनरली वैकेंसी आती है, सिर्फ MP के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मौका दिया जाता है। MP के जो छात्र होते हैं या उन्हें ही मौका मिलता है। बट जनरली UP या बिहार में यही वैकेंसी आती है। तो ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। इसी तरह से कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में भी ये चीज़ होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा कि ये होना चाहिए या नहीं। यहाँ पे क्लिक करके आप PDF पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उस पर भी आप सबको पूरी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पर जरूर जुड़िएगा। एंड साथ में आप लोग अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी टेक स्टडी ITI का डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड आप यहाँ पे फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं एंड मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आइए फिलहाल हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, क्या है पूरा प्रोसेस यहाँ पर। तो आवेदन पत्र 9 अगस्त से भरे जा रहे हैं, अंतिम तिथि 23 अगस्त है। आवेदन पत्र में संशोधन भी आप 9 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक कर सकते हैं। परीक्षा का डेट भी आ चुका है, 30 सितंबर से प्रारंभ होगा, नहीं 30 सितंबर 2024 को आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। अगर फीस की बात करें तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखा गया प्रति प्रश्न पत्र। और जो SC ST OBC EWS ऐसे कैंडिडेट्स हैं मध्य प्रदेश के, जो मूल निवासी सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है, उनका 250 रुपये रहेगा। ठीक है, सीधी भर्ती में जो बैकलॉग है उस पर यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर यहाँ कर दिया गया है। अब अगर परीक्षा की डेट की बात करें तो 30 सितंबर 2024 को प्रथम पाली में 7 बजे से 8 बजे तक होगा यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम। 8:30 से 9 बजे 10 मिनट का होगा निर्देश पढ़ने का समय। और उत्तर अंकित करने के लिए आपको 9 से 11 2 घंटे का समय मिलेगा। एंड सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो आपको 2 बजे से 4 बजे तक का समय यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्ज़ाम की बात। अब मेन यहाँ पे बात आ जाती है वैकेंसी की। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो कितनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके बाद आपका योग्यता कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, एज लिमिट क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले आप नीचे ही देख सकते हैं कि जो भर्ती है, ठीक है, इसमें 50% जो पद हैं वो इंजीनियरिंग डिग्री एंड डिप्लोमाधारी उम्मीदवार से भरे जाएंगे 1 से 9 तक के क्रमांक के। और 50% जो यहाँ पे अन्य पद हैं वो यहाँ पे ITI कैंडिडेट्स के थ्रू भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें क्लियर कर दिया गया। आधी वैकेंसी डिग्री डिप्लोमा की होगी और आधी वैकेंसी जो है उसमें ITI कैंडिडेट्स के लिए रखी जाएगी। संविदा कर्मियों का अलग से यहाँ पे नियम है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको अलग से जो है वेटेज मिलने वाला है, जो भी संविदा पे वहाँ पहले से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो खुली प्रतियोगिता जो सीधी भर्ती भरे जा रहे हैं उसमें 21 से 40 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट। एंड जो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए एज लिमिट 18 से 40 रखी गई है। ठीक, राजपत्रित या अराजपत्रित के लिए है तो यहाँ पे फिलहाल 18 से 40 साल एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, नीचे और आएंगे आपको यहाँ पे बाकी जो डिटेल देखने को मिलेगी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पद कितने हैं किस किस पोस्ट पे। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका भी यहाँ पे पाठ्यक्रम पहले से दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 75 रहेंगे और 25 जो हैं यहाँ पे 10वीं लेवल के रहेंगे और 75 आपके क्वेश्चन जो रहेंगे ट्रेड से संबंधित रहेंगे। क्या क्या रहेगा क्वेश्चन में वो भी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, एंड अब नीचे आएंगे, इसी में आपको मिल जाएगा भर्तियों का विवरण।
टोटल भर्ती कितनी देखिए, सीधी भर्ती 450 पोस्ट है कुल, जिसमें अनारक्षित है 131, ईडब्ल्यूएस में 40 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 71, अनुसूचित जनजाति में 89 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 119। कुल 450 पदों पर ये भर्ती है। अब इसमें अगर आप ट्रेड वाइज देखेंगे तो आपको ट्रेड वाइज भर्ती भी दिख जाएगी। जैसे आप फिटर में देख सकते हैं 70 पोस्ट है, वेल्डर में 82 है, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन में 60, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कोपा 70, टर्नर 20, मशीनिस्ट कंपोजिट 16, ठीक है, डीजल मैकेनिक 20, इसी तरह मोटर मैकेनिक 50 है, सर्वेयर का 8 पोस्ट है, स्टेनो हिंदी का 16 है और सामाजिक अध्ययन में यहाँ पे 22 पोस्ट है, मेंटेनेंस मैकेनिक में 16, कुल 450 पद हैं। इसके बाद आप ट्रेड वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हैं। जैसे अगर आप फिटर में देखें कुल 70 पद हैं, जिसमें अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में कुल 20 पद होंगे, जिसमें 12 ओपन यानी महिला पुरुष दोनों इसमें भर सकते हैं फॉर्म। 6 यहाँ पे महिला कैंडिडेट्स के लिए जो है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगी सीट। अगर फीमेल कैंडिडेट्स नहीं मिलती हैं 6 सीट पे तो मेल कैंडिडेट्स पे भी विचार किया जा सकता है, ऐसा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सेम ईडब्ल्यूएस में 3 सीट ओपन कैटेगरी में है, 2 महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व है, 1 सीट यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक की है, ठीक है। तो ये टोटल 6 सीट हो गई यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रिजर्वेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका एक कन्फ्यूजन आएगा, ये ओपन क्या है, फीमेल क्या है। तो ये जो ओपन है 12, इसमें फिर आपका क्या है, देखिए कैटेगरी वाइज सीट आपका अलग से मिला ही है, तो कुल मिला के 70 सीट है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप एंड कैटेगरी में भी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन जो है, वो सारे प्रोविज़न यहाँ पे इस सीट में आपको मिल जाते हैं। बात करें सैलरी की, तो सैलरी देखिए आपकी 32,800 आपका इनिशियल बेसिक होगा, से लेके 1,36,000 यहाँ पे 1,03,600 रुपये तक, ठीक है। तो 32,800 आपका बेसिक होगा, इसमें आपका एचआरए होगा, डीए होगा, अदर अलाउंसेस होंगे, ग्रेड पे, सब मिला के आपकी जो सैलरी होगी अप्रॉक्स 50,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी बनेगी, जो कि बहुत बेहतरीन सैलरी है एक ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। तो ये आपके लिए अच्छा है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपने हाई स्कूल एंड साथ में आपने यहाँ पे एनसीवीटी या एससीवीटी में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आगे कुछ भी एक्सपीरियंस या सीआईटीएस नहीं मांगा गया है। या इन केस आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिटर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलेगा, प्रोडक्शन चलेगा, ठीक है, मैकेनिक आरएसी चलेगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चलेगा, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग चलेगा। तो इसमें आपने पॉलीटेक्निक या बीटेक किया हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट आप आएँ अगर सीधी भर्ती प्रक्रिया में, यहाँ पे कुल 61 पद हैं फिटर के, ठीक है, उसका अलग से यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो टेबल है वो दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा आप जो है देख लेंगे किसमें आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है भर्ती, ठीक है। जैसे आप अगर बीटेक है मैकेनिकल से या डिप्लोमा है मैकेनिकल से, उस केस में आपके पास कई सारे ट्रेड का ऑप्शन आ जाता है, मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड में आप जो है उसको फिल कर सकते हैं। तो कौन सी वैकेंसी आपके लिए सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे एक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन पूरा भेज देंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सिंपल कोई एक्सपीरियंस या किसी भी तरह की सीआईटीएस डिग्री की मांग नहीं की गई है जिस तरह से अन्य स्टेट में की जा रही है। तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट भी आईटीआई या डिग्री डिप्लोमा पास कर चुके हैं, आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बाकी इसके सिलेबस पे, इसका रिटन एग्जाम का पूरा आप नीचे आएंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, इसे भी आप लोग यहाँ पे आके ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरिएगा उसको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। पूरा यहाँ पे सिलेबस जो है ना दिया गया है। जैसे देखिए ट्रेनिंग ऑफिसर सर्वेयर का सिलेबस है, इसके ऊपर अगर आप आएँ ट्रेनिंग ऑफिसर जो अन्य ट्रेड हैं सबका यहाँ पे देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल का पूरा सिलेबस दिया गया है। तो सारा आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, क्या आपको पढ़ना है, जिससे आपको ये पता रहे कि ये पढ़ के हम आसानी से इस नौकरी को निकाल सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म को भरने जा रहे हैं। एंड अदर भी कई सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज अप्रेंटिसशिप चैनल पर आई हुई है, उन्हें आप चेकआउट करके जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसका फॉर्म जरूर भरिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।